हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मॉर्निंग का टाइम हुआ है। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी है। आज उनका ऑफिस से ऑफ है तो थोड़ा बहुत टाइम चल जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि इतनी चिंता नहीं होती है कि सुबह उठना है, खाना बनाना है टाइम पर और नाश्ता वगैरह तैयार करना है। तो आज इतनी चिंता नहीं थी मुझे। तो चलिए, जो रात के बर्तन थे ये मैंने लगा दी हैं पहले उनके अपने प्लेस पर। क्योंकि आपको सबको पता है मेरा किचन छोटा है, तो जब मैं काम करती हूँ ना, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। मुझसे ना ये काम होता नहीं है इस तरीके से। और ये रात की ही सब्ज़ी रखी थी, आलू और सोयाबीन की, तो मुझे लगा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी सब्ज़ी बना लूँगी ना तो ये वाली सब्ज़ी रखी रह जाएगी। और आटा मान के मैंने पहले ही रख दिया था ताकि वो थोड़ा अच्छा हो जाए। और सब सुबह उठी थी, अपना वॉशरूम वगैरह गई, और गाइस थोड़ी ना ठंड लगने लगी थी तो मैंने ना स्वेटर पहन ली है, क्योंकि सुबह के टाइम ना और शाम के टाइम थोड़ी अच्छी खासी ठंड हो गई है। दिन में तो नहीं लगती है, और सब्ज़ी भी मेरी गर्म ही हो रही है। और जब तक मैं हस्बैंड और बेटे के लिए बना लेती हूँ पराठे, और अपने लिए मैं रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था पराठे खाने का। तो इसलिए मैं अपने लिए रोटी ही बनाऊंगी और उन दोनों के लिए बनाऊंगी पराठे। और वैसे भी जल्दी जल्दी पराठे नहीं बनाऊंगी, और लेकिन ना अब सर्दियों के टाइम में ना पराठे वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। स्टफ़ पराठे, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, मूली का पराठा, ये सब मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। और मेथी आ रखी है, पालक, ये सब चीज़ें ना आटे में डाल करके पराठे बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए हेल्दी भी होता है, क्योंकि हरी सब्जी ऐसे तो बहुत सारे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे बेटा जो है ना बहुत मतलब खुश होकर के खाता है। जैसे हम आलू मेथी बनाते हैं, या फिर जो साग आता है ना, जो सरसों का साग वगैरह जो आता है, मक्के की रोटी, उसे बहुत पसंद है, वो खुशी होकर खाता है। और आज मुझे शाम को मंडी भी जाना है, तो मैंने सोचा चलो साग लेकर आऊँगी और मक्की का आटा लेकर आऊँगी। और गाइस, मक्की की आटे की रोटी बनाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतने अच्छे से नहीं आती है मुझे, लेकिन फिर भी बना देती हूँ उसकी खुशी के लिए। और खुद को भी अच्छी लगती है, अच्छे से उसमें घी लगाया जाए, ये सब लगा करके ना बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए, मेरा पराठे बन चुके हैं, तो हस्बैंड को दे देती हूँ नाश्ता। अगर आप सबके बच्चों को अगर नहीं पसंद आती है ना, तो उनको दूसरे तरीके से मतलब कुछ जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके और कुछ चीज़ें बना के पराठे में स्टफ़ करके ऐसी चीज़ खिलाएंगे, क्योंकि देखिए हरी सब्ज़ी हेल्दी भी होती है, और इस सीज़न में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो बच्चा ना शौक़ से खाएगा उस चीज़ को। और चलिए, हस्बैंड और बेटे को भी दे दी थी, और जो मेरी सब्ज़ी बाकी लेफ़्ट ओवर फूड बचा था वो मैंने निकाल के रख दिया है। और नाश्ता कर लिया था, तो मैंने भी नाश्ता कर लिया था। अब बना लेती हूँ चाय। देखिए, सुबह के टाइम तो चाय बहुत ज़रूरी होती है, और नाश्ता उसके बिना अधूरा ही रहता है। तो नाश्ता तो कर लिया था, अब पी लेते हैं अपनी चाय। और वैसे भी ठंडियों में ना देखिए बहुत अच्छी लगती है चाय वगैरह। और वही तो हम ये 3 कप निकाल ली है मैंने। आज बेटे ने भी बोला चलो मम्मा मैं भी पी लूँगा, लेकिन मुझे आधा ही कप देना, क्योंकि वो चाय नहीं पीता है। कभी बाई चांस होता है उसके मूड में आ गई है तो पी लेता है। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, तो अब बना लेती हूँ बेड, क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, बाकी का काम मैं करूँगी बाद में। तो मैं पहले अपना वाला बेड बना लेती हूँ। और आज मैं बेड को ना बेड की जो बेडशीट है ना, इसको ऐसे ही झाड़ दूँगी, हटाऊँगी नहीं, क्योंकि मैंने ये एक दिन पहले रात को ही बेडशीट बिछाई थी, तो इतनी गंदी नहीं हुई है ये। अगर एक दिन पहले दिन से ही बिछा देती हूँ तो कुछ ना कुछ इस पर लग जाता है, तो मैं डेली फिर झाड़ देती हूँ। आज मैंने नहीं झाड़ी है, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड घर में होते हैं ना, ठीक से काम भी नहीं होता है उस तरीके से। वो कभी कहीं बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं। और साथ में कर दी है मैंने डस्टिंग। इस वाले बेडरूम के साथ साथ मैंने दूसरे वाले बेडरूम की, हॉल की, मतलब जहाँ की भी मैं डस्टिंग डेली करती हूँ वो मैंने कर दी है। और अब इसके बाद कर लेती हूँ मॉपिंग।
तो मॉपिंग ना आप देखिए ठंड हो गई है गाइस, तो मैं इसी से लगाती हूँ और मुझे ना आदत हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा पोछा लगता है। और ये देखिए नीचे से भी अगर हम हाथ से लगाते हैं ना, या फिर जो मेरे पास पहले मॉप था वो इसके अंदर नहीं जाता था, लेकिन ये मुझे वाइपर से इतना अच्छे से पोछा लगता है। और साथ में मैं लगा के आ गई हूँ बालकनी में भी पोछा। और देखिए आज ना बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, क्योंकि सामने जो बालकनी है ना तो इसमें बहुत अच्छी धूप आती है, बैठ भी जाती हूँ मैं और छत पे भी चले जाते हैं। और चलिए मेरा पोछे का काम ख़त्म हो गया है और अब यहाँ पे बिछा देती हूँ कारपेट, क्योंकि यहाँ पे बेटा पढ़ता भी है और वैसे भी आते जाते हैं, पूजा का रूम है ये, तो यहाँ पे चप्पल वगैरह नहीं लाते हैं। हाँ कभी भूल से आ जाती है, लेकिन मैं जो घर की चप्पल होती है ना अंदर की, उनको अंदर ही रखती हूँ। बाहर की चप्पल कभी भी मैं अंदर यूज़ नहीं करती हूँ। और बाथरूम की चप्पल मेरी अलग होती हैं, इस वजह से ना थोड़ा सा हो जाता है कि चलो बाई चांस गलती से आ गई है तो आ गई है, वरना मैं कभी भी जानबूझकर नहीं लाती हूँ। तो चलिए यहाँ का बिछा दिया है, अब बिछा देती हूँ अपने वाले रूम का भी। ये छोटा सा ही है, ये मेरे पास दरी रखी हुई थी और एक ऐसे ही कालीन था, तो वो फट गया था और उसका ही मैंने ये बना दिया था ऊपर का कवर। तो ये जो दरी होती है ना फिर देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो इसको कवर बन चढ़ा करके मैंने बहुत सुंदर सा बना दिया था। और इसको काफ़ी साल हो गए हैं, तो अच्छा मतलब हैंड वॉश भी हो जाता है और मशीन में भी वॉश कर लेती थी मैं। और कपड़े ना उससे पहले ही मैंने भिगो दिए थे थोड़ा गुनगुने पानी में सर्फ डाल करके, जिससे ना थोड़ा फूल जाते हैं और धोने में मुझे भी आसानी हो जाती है। तो चलिए अब धो लेती हूँ मैं कपड़े। और गाइस ठंड में ना कुछ भी करने का कुछ मन नहीं करता है, लेकिन क्या है कि करना तो पड़ता ही है, बिना काम करे कुछ गुजारा नहीं है। और आज मुझे बाथरूम भी साफ़ करना है, थोड़ा डीप क्लीनिंग करनी है बाथरूम की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं नहीं कर रही थी, सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी। और ये कम्बल है तो इसको भी मैंने पहले से ही भिगो दिया, ये थोड़ा हैवी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धो लूँगी मैं। थोड़ा थोड़े कपड़े ना डेली धो देती हूँ, जिससे मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है और मुझे ज़्यादा भारी भी नहीं होता है, नहीं तो आलस आने लग जाता है मुझे फिर कपड़े धोने में। क्योंकि पहले मशीन थी, तो अब मशीन मेरी ख़राब हो गई है, तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं डेली डेली धो देती हूँ, ताकि इकट्ठे भी ज़्यादा भी नहीं होंगे और मुझे भारी भी नहीं लगेगा। और आप सब ने भी एक चीज़ देखी होगी, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो हम पहले करते रहेंगे हाई ठंड हाई ठंड, ठंड लग रही है मुझे, पानी में हाथ नहीं देना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। जैसे ही आप काम स्टार्ट करते हो ना, फिर चाहे पानी आ रहा हो ऊपर, कुछ भी आ रहा हो, ठंड का पता ही नहीं चलता है। और आप जब नहा धो लोगे ना, मतलब सारा काम फिनिश कर लोगे, उसके बाद ठंड लगना शुरू हो जाती है। ऐसा आप बताना कमेंट करके किस किस के साथ होता है, मेरे साथ तो ज़रूर होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने क्योंकि मैं बताया था कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है अपने वॉशरूम की, वॉशरूम की भी और बाथरूम की, तो मैंने पहले से ही हार्पिक डाल दिया था। और ये हार्पिक जब मैं टॉयलेट साफ़ करती हूँ ना तब डालती हूँ, वरना डेली जो वॉश बेसिन को साफ़ करती हूँ ना, जब सरफ़ से ही करती हूँ। तो मैंने वॉश बेसिन पर जो टॉयलेट सीट है उस पर भी मैं हार्पिक पहले से ही डाल दिया था, क्योंकि अगर पहले से डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छे से चमक जाता है, उसको ज़्यादा हमें घिसने की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, बेटा भी मेरा अब कर देता है। वैसे भी ये सब चीज़ें ना जल्दी जल्दी क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं, हाइजीनिक होना चाहिए ये भी। ये देखिए मैंने पहले से ही हार्पिक डाला हुआ था। और एक मैंने सॉक्स ले लिया है, क्योंकि इसको मेरे ना ग्लव्स ख़राब हो गए थे, मतलब फट गए थे, तो मैंने वो फेंक दिया। अभी मैंने ट्राई किया तो वो फट गए थे, तो हटा दिए मैंने, क्योंकि फ़ायदा नहीं था उसको पहनने का। तो ये मेरे हस्बैंड की पुरानी सॉक्स है, मैंने ले ली है इसको, इसी को ही पहन लिया है। तो अंदर से तो मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया है, और बाहर से ना मैं ये जो सॉक्स पहनी हुई है इसी से ही बाहर से मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाहर इतना कोई गंदा नहीं होता है। और ये डेली या हर दूसरे दिन या एक दिन छोड़कर एक दिन साफ़ होता रहता है। तो क्योंकि अंदर तो साफ़ कर देते हैं, बाहर जो होता है ना सरफ़ वरफ़ के, या जैसे हम कपड़े वगैरह धोते हैं ना, उसके छींटों से गंदा हो जाता है, इस वजह से मैं बाहर से इसी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और चलिए ये साफ़ हो चुका है। और जो ये वाली सॉक्स थी ना, इसको मैं फेंक दूँगी। ऐसे ही जो मैं जितनी भी सॉक्स होती है ना फटी या पुरानी जो हो जाती है, उनको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ,
जिससे वो भी काम आ जाती है। और फिर क्योंकि फेंकना तो वैसे भी होता है हमें, देखिए, तो इस तरीके से काम लेके ही फेंक देती हूँ। और जो मेरे वॉश बेसिन का जो स्क्रब था वो मेरा बर्तनों का स्क्रब था, उसको तो मैं संभाल के रख लेती हूँ। जब घिस जाते हैं ना किचन से बर्तन धोते धोते, तो मैं उसको रख लेती हूँ और वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के यूज़ में ले लेती हूँ उसको, क्योंकि उसको नहीं फेंकती हूँ मैं, वो तो कई बार हो जाता है। टॉयलेट वाली चीज़ नहीं रखती हूँ मैं, उसको फेंक देती हूँ। और अब पूरे फर्श पर डाल दिया है मैंने सर्फ, और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया है, जिससे ना जो भी थोड़ा बहुत मैल होगा वो निकल जाएगा। और बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, मैं सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और झाड़ू से घिस दिया है, लेकिन जब झाड़ू से नहीं लगा मुझे कि किनारों पे हल्का सा ना पीलापन सा दिख रहा था, तो मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया। और उसके लिए एक मैंने अलग से ब्रश रखा हुआ है। और गाइस, नहा करके मैं आ चुकी हूँ, कपड़े भी सुखा के आ चुकी हूँ, और हस्बैंड ने बना रखी थी गर्मा गर्म चाय। और जब मैं कपड़े सुखाने गई थी ना ऊपर, तो तभी सोच रही थी कि नीचे जाऊंगी तो चाय बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे बाथरूम में रहे रहे, और जुकाम भी हो सकती है। तो थोड़ा चाय पी लो ना अदरक वगैरह डाल के, तो उस चीज़ का डर नहीं रहता है। थोड़ा मैं ना तुलसी भी डाल लेती हूँ उसके अंदर, नहीं तो अभी ना जुकाम लगने का बहुत डर होता है। और हस्बैंड को जुकाम ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, तो मुझे लगा भाई अरे मुझे तो बनानी नहीं पड़ेगी, हस्बैंड ने ही बना दी है चाय। और सोने पे सुहागे वाली चीज़ हो गई थी ये तो। और मैं करती हूँ अपनी चाय को एंजॉय। और गाइस, जब भी मैं मतलब टॉयलेट वगैरह या धोती हूँ ना, तो मुझे आदत है, वैसे मुझे आज सर नहीं धोना था, लेकिन मैंने सर धो लिया है। क्योंकि ये वाली जो आदत है ना, मुझे अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है। क्योंकि जब मैं टॉयलेट धोती हूँ और सर ना धोऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है अधूरा अधूरा, कि कहीं छींटे लगे होंगे, कुछ लगा होगा, पता नहीं कि मन का वहम होता है या क्या है, बताना आप सब भी। चलिए, और म्यूज़िक बज रहा है तो मुझे भी थोड़ा डांस सा आ ही रहा है। चलिए, टेक केयर, बाय।